पहले तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सबसे पहले एंड जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, संतोष भाई ऑथर हैं बेसिकली एंड कुछ बुक्स लिखे हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन राइटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन मुझे क्यूरियोसिटी है कि एक बुक राइटिंग में मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या जाता है एंड देन पब्लिश करने में। वैसे मुझे भी मतलब एटलीस्ट एक बुक तो लिखना है लाइफ में, तो उसके बारे में मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ डेफिनेटली। पहले चलिए संतोष भाई से उनकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भाई अपने आपको इंट्रोड्यूस कर लो थोड़ा सा। Hello guys, my name is Santosh Kerala. I am from Dehradun. I am a writer, blogger and an author of many books. And I would like to thank you Vishnu Bhai for conducting this session and धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। यस आप सभी का स्वागत है एंड कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगी तो मैं वो भी ले लूँगा एंड पूछूंगा। वैसे मुझे ही बहुत सारी क्यूरियोसिटी है जिसकी वजह से काफ़ी लंबी सेशन हो सकती है, बट आप लोगों के क्वेश्चंस भी डेफिनेटली लूँगा। तो भाई पहले तो मैं मतलब आप ब्लॉगिंग भी करते हो ऑब्वियसली, बट मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपके राइटिंग जर्नी पे, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। एंड मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मतलब ये राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से मतलब इंस्पिरेशन आया, क्या सोचकर राइटिंग शुरू करी? यार शुरू में ऐसा कुछ था नहीं प्लान की दैट आई विल डू राइटिंग। ये जस्ट मतलब कहें कि बाई चांस हुआ है, एक्सीडेंटली आई टर्न टू अ राइटर। आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग दैट आई विल राइट समथिंग रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉनरा। बट उस समय ये हुआ कि जिस समय मैं काम कर रहा था अपनी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई वॉज नॉट हैप्पी देयर। मतलब एक सेटिस्फैक्शन होता है ना दिल में कि यार कुछ अच्छा हो, कुछ ऐसा हो जो आपके मन को भाए, वो नहीं था यार। ठीक है, वर्किंग फ्रीडम नहीं मिली और ऐसा लगा कि दैट समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम लाइफ, और कुछ ऐसा करना चाहिए जो इन्फ्लुएंशियल हो, तो थोड़ा मन को थोड़ा सुकून दे। तो सुकून खोजने के लिए मैं राइटिंग की तरफ झुक गया, पर उस समय मुझे राइटिंग का उतना आइडिया नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट अ रीडर और राइटर दैट टाइम। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ थोड़ी शिफ्ट हुई एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर टू ऐसा कंटेंट क्रिएटर और राइटर। तो मैंने राइटिंग शुरू करी। तो जैसे कि सारे ही स्टार्टिंग में फ्री ब्लॉगर की तरफ जाते हैं, तो हमें पता चला कि ब्लॉग स्पॉट इज समथिंग वेयर यू कैन पुट योर थॉट्स। तो फिर ब्लॉग स्पॉट पे एक ब्लॉग शुरू किया। बट दैट टाइम उस समय इतना आइडिया नहीं था कि हम किस चीज़ पर लिखते हैं, या क्योंकि उस समय इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। ना ही इतनी जानकारी या वीडियोस क्रिएट होते थे, क्योंकि ये टाइम था 2013-14 का, है ना। तो उस टाइम पे जस्ट लिख रहे थे और कुछ भी लिख रहे थे जो भी माइंड में आ रहा था। तो धीरे धीरे रिस्पॉन्स तो मिला नहीं, क्योंकि कुछ भी लिख रहे थे तो ऑडियंस थी नहीं कोई। तो दिक्कत ये हुई कि रिस्पॉन्स जब आया नहीं तो फील हुआ कि कुछ गड़बड़ी हो रही, कुछ गलती हो रही है। तो थोड़ा प्रो ब्लॉगर्स को देखना शुरू किया, थोड़े राइटर्स को देखना शुरू किया, थोड़ी बुक रीडिंग शुरू करी और पर्सनल डेवलपमेंट पे जब पढ़ना शुरू किया तो देन आई रियलाइज दैट समथिंग नीड्स टू बी चेंज। और काफ़ी सारी चेंजेस अडेप्ट करी और जो भी लर्निंग थी वो इम्प्लीमेंट करी। तो ब्लॉगिंग को फिर प्रोफेशनली स्टार्ट करने का सोचा। फिर ये सब मतलब स्टार्ट कब करी थी, कब हुआ, कब की बात है? जो पहला मैंने ब्लॉग एस्टेब्लिश किया था वो किया था 2013 नवंबर में, 23 नवंबर। ओके, मतलब बहुत पहले। बहुत पहले यानी कि। हाँ, तो आपकी जो मतलब पहली ब्लॉग थी वो अभी भी मतलब एग्जिस्ट करती है या फिर आपको आपने उसको मूव कर दिया? नहीं, वो अभी भी है मेरे पास। वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और अभी भी मैं उस पर कभी कभी काम करता हूँ, पर डेफिनेटली इतना काम नहीं कर पाता जितना मैं पहले करता था, क्योंकि अपनी थोड़ी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई, है ना। तो धीरे धीरे फिर ब्लॉगिंग करते रहे। फिर डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत महसूस हुई कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखनी ही पड़ेगी। तो फिर थोड़ा ब्लॉगिंग के ऊपर फिर कंटेंट पब्लिश करने लगे, जो भी सीखा था लोगों को सिखाने लग गए, लोगों को हेल्प मिलने लगी। तो ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू माई कंटेंट और नेटवर्किंग स्टैब्लिश हुई और अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो देन आफ्टर आई थॉट दैट व्हाई शुडंट आई राइट समथिंग फॉर ग्लोबल ऑडियंस। तो फिर ऑथरिंग के ऊपर चले गए और तब से फिर ऑथरिंग को ही अपना मतलब नीड में अपना प्रायोरिटी लेके चल रहा हूँ। ओके, तो ये जानना चाहता हूँ कि राइटिंग की प्रोसेस क्या होती है, मतलब पहले आपकी थॉट क्या आई कि किस बारे में लिखना है, ये पहले तो आपने टॉपिक कैसे डिसाइड किया एंड देन कैसे प्रोसेस को स्टार्ट किया था? ओके, ये राइटिंग का हर किसी का प्रोसेस डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जितने भी ऑथर्स को अगर फॉलो करोगे, हर किसी की अपनी अलग अलग राइटिंग स्टाइल होती है और राइटिंग पैटर्न होता है। मैंने जो सीखा, मैंने कई सारे लोगों को आउटलाइन क्रिएट करना चाहेगा जो प्रोफेशनल राइटर्स है ना, क्योंकि राइटिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क इफ यू आर गोइंग टू राइट समथिंग फॉर अ बुक और ऑथरिंग अ बुक, क्योंकि तब चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है ना। तो आउटलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बीच में आप मोटिवेशन खो दोगे, आप अपना रीजन खो दोगे, अपना वाई रीजन खो दोगे कि आप क्यों ये चीज़ सीखना चाहते हो, है ना। तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आपको लिखना किस कैटेगरी में है। क्या आप
किसी फिक्शनल कैटेगरी के लिए लिखना चाहते हो या फिक्शन जॉनर के लिए लिखना चाहते हो ऐसा ऑथर, या आप किसी नॉन फिक्शन कैटेगरी के लिए लिखना चाहते हो जैसे सेल्फ हेल्प हो सकता है या फिर बिजनेस हो सकता है या एनीथिंग रिलेटेड टू ऑथरिंग, मतलब आप जहाँ पर कोई चीज़ अगर लिख रहे हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में लिखना चाहते हो और जिस कैटेगरी में लिखना चाहते हो उससे लिखने का आपका मेन मोटिव या पर्पस क्या है उसके बिहाइंड। तो वो चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो डेफिनेटली आप कहीं स्टक नहीं करोगे, यू विल राइट योर कंटेंट इन अ फ्लो और फ्लुएंसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब लिख रहे हो तो फ्लुएंसी होती है तो आपको मजा आता है, तो ये चीज़ आपको आउटलाइनिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल होती है। सही है, सही है। इससे पहले कि हम लोग मतलब आपके पहले बुक पे जाए, पहले बुक पे डिस्कशन करें, ब्लॉगिंग जर्नी के बारे में बता दीजिए। मतलब ये जो ब्लॉग आपने स्टार्ट किया वो क्या सोचकर किया, एंड देन इसमें मतलब क्या प्लानिंग है आपकी? एक्चुअली जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था तो मुझे लगा कि कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थॉट्स हैं जो मतलब बाहर आने चाहिए, जो कहीं मेरे साथ ही ना चल जाएं। और इसलिए मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू करी। और कंटेंट राइटिंग जब मैंने शुरू करी तो मैं बस ये चाहता था कि मैं ये पूरा जो इन्वायरमेंट है, ब्लॉग स्फीयर है, उसको समझ सकूँ कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे गूगल मतलब आपको ट्रेस करता है और आपको समझता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो वो चीज़ें समझी धीरे धीरे। और उसके बाद फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग पर ब्लॉग स्टार्ट किया। फिर इससे पहले एक ब्लॉग स्टार्ट किया था तो वो काफ़ी काम किया, पर उसके बाद उसको सेल कर दिया। देन उसके बाद 2000 लास्ट के करीब एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया, ये भी ब्लॉगिंग कॉस्मोस है डिजिटल मार्केटिंग पे। तो ये भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और अभी इस पे वर्क मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ आ रहा है। एक मिनट दीजिएगा भाई, यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं दोबारा। ओके, आपके फर्स्ट बुक के बारे में बताइए, कौन सी बुक थी एंड उसके बारे में मतलब कैसे स्टार्ट किया था? फर्स्ट बुक जो थी वो एक्चुअली मेरी ड्राफ्ट ही याद थी, वो मैंने कभी पब्लिश ही नहीं करी थी क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट टाइम था तो एक्सपीरियंस नहीं था तो कि किस तरह से लिख रहे हैं, तो वो की नहीं, वो फिर आइडिया ड्रॉप कर गया। फिर थॉट की कुछ डिफरेंट सा लिखा जाए तो आई चूज स्पिरिचुअलिटी दैट टाइम। तो मुझे लगता है थोड़ा काफ़ी क्योस था मन में, एंजाइटी भी थी, टेंशन भी थी काफ़ी। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग विच कैन गिव पीस, इनर पीस टू मी। तो उस टाइम मैंने स्पिरिचुअलिटी सोचा और फर्स्ट बुक जो मैंने पब्लिश करी थी वो एक स्पिरिचुअल बुक है। द टाइटल ऑफ द बुक इज द स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना। तो वो जो है वो अमेजोन पर लाइव है, अगर हमारे फ्रेंड्स चाहेंगे तो देख सकते हैं, चेक आउट कर सकते हैं। तो वो बुक ये बुक मैंने एक्चुअली देखी है। हाँ, वो बुक एक्चुअली जब मैंने किया तो मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि दैट आई विल मेक मनी फ्रॉम इट, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स। लेकिन देन आई स्टार्टेड दैट पीपल आर रिस्पॉन्डिंग एंड हाँ, पीपल आर अप्रिशिएटिंग। तो फिर धीरे राइटिंग तो ये चीज़ें फिर कंटिन्यू होती रही। आपके राइटिंग प्रोसेस के थ्रू ले सकते हैं, मतलब आप कैसे राइटिंग प्रोसेस अपनाते हैं? ओके, इस चीज़ के लिए ना सबसे पहले रिसर्च वर्क करना मैं पसंद करता हूँ। मतलब अगर मुझे कोई कंटेंट लिखना है तो ये नहीं कि मैं सिस्टम खोला और लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं। मैं सबसे पहले इसको आपकी साउंड नहीं आ रही, आई थिंक नेटवर्क इशू मे बी, तो शायद ये दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा बोलना पड़ेगा। हेलो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है चलता है। आई एम सॉरी, कनेक्शन इशू, बैड नेटवर्क, बिकॉज आई थिंक समथिंग इज हियर। तो कोई बात नहीं। तो वो क्वेश्चन आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि वो मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आपका राइटिंग प्रोसेस मतलब क्या है? सबसे पहले ना आइडिया क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू राइट समथिंग। ओके, जब आपको वो चीज़ क्लियर है कि आप उससे फाइनेंशियली मतलब कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन बनाना चाहते हो या नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो, उसके बाद आप उसके आउटलाइनिंग करो। ठीक है, आउटलाइनिंग में आप ज़्यादा टाइम लो क्योंकि राइटिंग इज ईजी, बट आउटलाइनिंग होगी तभी वो ईजी होगा, नहीं तो आपको मतलब बीच में कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका खो जाएगा। तो आउटलाइनिंग करो, उसमें आप अपने अगर आप फिक्शनल चीज़ें लिख रहे हो तो आप उसमें हर एक चीज़ डीपली डिफाइन करो कि कोई करेक्टर है तो करेक्टर के क्या एस्पेक्ट हैं, किस तरह के लोकेशन में रहता है, कहाँ रहता है, क्या एज ग्रुप है उसके, किस तरह के कपड़े पहनता है। ठीक है, और बाकी कितने करेक्टर आप अपनी स्टोरी में इंक्लूड करना चाहोगे, उसका बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का, स्टोरी क्या एक हॉरर है, क्या एक मिस्ट्री है, या कोई रोमांस नॉवेल है, या किस तरह की स्टोरी आप बेसिकली कंडक्ट कर रहे हो। अगर आप नॉन फिक्शन लिख रहे हो तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपके जो रीडर्स हैं उसकी कोर प्रॉब्लम क्या है जो आप अपनी राइटिंग के थ्रू सॉल्व करोगे। क्या वो फोकस के ऊपर आप मेंशन करो या आप बिजनेस की मार्केटिंग के ऊपर मेंशन करो, तो आपको ये चीज़ सब सोच के लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपने आपको एक डेडलाइन दो कि आफ्टर दैट टाइम आई विल स्टॉप राइटिंग, मतलब इतना टाइम के बाद मैं अपनी बुक फिनिश करूँगा। अदरवाइज होता क्या है कि आप स्टार्ट तो करते हो, स्टार्ट राइटिंग अ बुक इज ईजी बिकॉज आप कभी भी कर सकते हो, आप रैंडमली बैठो सिस्टम पे लिखना, टाइप करना शुरू करो, लेकिन आप उसे फिनिश नहीं कर पाओगे अगर आपके पास एक
क्लियर, जिसे कह सकते हैं एक एम या गोल या टाइमलाइन नहीं है, तो वो चीज़ इस्टेब्लिश करो, तब जाके आप लिखना शुरू करो। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा। सेम इशू मेरे साथ हुई। तो एक्चुअली मैंने आप ही का मतलब देखा, बुक पब्लिश कर रहे थे ना आप, तो वही देख के फिर सोचा कि चलो मैं भी लिख लेता हूँ एक बुक, एंड देन जस्ट ट्राई किया कि कुछ तो लिखते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन में बस वैसा ही अटका रहेगा कि कुछ हुआ नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं कभी, तो वही अटका रहेगा। तो पहले तो मैं बस जस्ट ई बुक लिख के उसे पब्लिश करना चाहता था, ऐसा कोई मतलब बुक पब्लिशिंग वगैरह नहीं। बट डेफिनेटली चाहता हूँ कि मतलब फ्यूचर में एक अमेजोन पे पब्लिश कर दूँ, एंड मे बी बेस्ट सेलर पे भी आए। एंड अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन से टॉपिक पे लिखूँ, है ना, तो कुछ भी श्योर नहीं है वैसे तो, लेकिन मैंने जस्ट स्टार्ट करी थी ओके आपको देख के। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारों को ये दिक्कत होती है कि वो कब स्टार्ट करें या फिर कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स लोग को थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा, है ना, क्योंकि अगर मैं हेल्प कर सका तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये मत सोचो कि आप किस कैटेगरी में लिखना चाहोगे। फर्स्टली जस्ट लिख डालो कुछ भी। डेफिनेटली आप कोई मास्टरपीस क्रिएट नहीं करोगे, ऐसा फर्स्ट बिगनर हम लोग कोई जीनियस नहीं है जो मास्टरपीस क्रिएट कर दें। आप बस लिखिए, उसमें गलतियां होंगी, हो सकता है लोग आपको क्रिटिसाइज करें, ठीक है, आपकी बुक को उतना अप्रिशिएट ना करें, या पैथेटिक हो, लैंग्वेज खराब हो सकती है, ग्रामर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ राइटिंग स्टाइल हो सकता है जो कि लोगों को पसंद ना आए, ऑफेंड कर दे किसी को। पर आप लिखो, बिना किसी की इमोशंस को ज़्यादा हर्ट किए हुए कुछ ऐसा कंटेंट की क्रिएट करने की कोशिश करिए जो लोगों को हेल्पफुल हो। तो आप फर्स्ट में एक ड्राफ्ट लिखिए, एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखिए जो आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करे। अगर वो आप सक्सेसफुली अचीव कर लेते हो तो उसको फिर पब्लिशिंग की सेकंड प्रोसेस। पहले बस इतना सोचिए कि आप सिर्फ वो कंटेंट लिख रहे हो। अगर आप किसी ऑडियंस को माइंड में रख के लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करिए, कि आप कितना मतलब उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि जब आप फ्यूचर में आप और लिखोगे तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। आपको डेफिनेटली वो बैक करेगा वो चीज़ कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो अपना नेक्स्ट कंटेंट लिखने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी ऑथर्स हैं उनकी फर्स्ट बुक इतनी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल या बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में नहीं आती है। अगर वो कोई सुपरस्टार या फिर कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो आप बस दिमाग से सारे फेयर निकाल दो कि लोग आपकी रीडिंग को पढ़ेंगे तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे आपकी राइटिंग को पढ़ के। तो बस लिख डालो और ज़्यादा सोचो मत, है ना। यहाँ पे पहला फियर है, उससे ओवरकम कर जाओ। इतना ही कहना चाहूँगा। सही है, सही है। मैंने अभी तक बस सॉन्ग्स ही लिखे हैं। आई थिंक मैं 3 या 4 सॉन्ग्स लिखे हैं, एंड प्राउड है उस पर। मतलब काफ़ी अच्छा सॉन्ग है जो हम लोग शायद कभी पब्लिश करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में जब टीनेज वाली चलती है ना, तो हाई स्कूल में मैंने सॉन्ग्स लिखे थे कुछ, एंड जो मेरी टीममेट है डेविड गर्ज, तो उसने भी कुछ लिखा है, एंड दोनों मिलके कुछ लिखे हैं। तो मतलब सॉन्ग्स लिखे थे, हम लोग पब्लिश करना चाहते थे, तो उस वक्त तो पॉसिबल नहीं थी। देन मे बी फ्यूचर में हम लोग करेंगे भी पब्लिश। तो अभी तक मैंने सिर्फ सॉन्ग्स ही लिखे हैं, मतलब बुक्स तो डेफिनेटली नहीं लिखे हैं और नहीं लिखा है। तो मतलब क्या स्ट्रगल्स अगर हमें जो है फेस करना पड़ेगा अगर हम लोग राइटिंग मतलब करना चाहते हैं या शुरू करते हैं? तो ये सबसे पहली बात है कि राइटिंग इज नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि आप इसको मतलब एक करियर लेके चलना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें श्योर हैं कि आपके पास वो स्किल होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर यूजर कुछ ऐसा पढ़ रहा है जो उसको इंटरेस्ट ना लगे या उसको हेल्पफुल ना लगे तो वो नहीं पढ़ेगा डेफिनेटली। इसके लिए आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए कि आपके अंदर वो स्किल है, और स्किल डेफिनेटली क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, हर कोई बॉर्न टैलेंटेड नहीं हो सकता। कई सारे ऐसे होते हैं जो मतलब अपना स्किल डेवलप करते हैं। तो आप क्या करो, आपको डेफिनेटली अगर आप लिख देते हो कुछ तो उसको सबसे पहले ब्लॉगिंग करो यार। ब्लॉगिंग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं अगर ऑथर बना हूँ तो उसके पीछे ब्लॉगिंग की ही मार सकती है। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके थ्रू मैं ऑथर बना, और वो कुछ ऐसा ब्लॉगिंग ही है। ब्लॉगिंग में जब रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, फ्रेंड्स बने, नेटवर्क हुए, कई सारे लोगों ने कमेंट लेने, और आर्टिकल पे जब कमेंटिंग आने लगती है तो आपको पता चलता है कि लोगों को हेल्प मिल रही है। और अगर आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंस देता है तो आप डेफिनेटली बुक लिखना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो ब्लॉगिंग करो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, गलत लिखो सही लिखो, डजंट मैटर। क्योंकि धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे आप लिखते रहोगे, हर एक चीज़ के बाद आपकी राइटिंग इंप्रूव होती रहेगी, है ना। तो मैं भी राइटिंग प्रोसेस कर हूँ और लर्निंग प्रोसेस कर हूँ। मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं सीख गया हूँ। ठीक है, काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं आज भी, तो सीख ही रहे हैं आज तक। आप भी ट्राई करो। सही है, सही है। तो मतलब यही प्रोसेस रहने वाली है ना अगर आज लिखना है ये तो? बस ये सोच के लिखे कि यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट बुक सिर्फ अपने दिल से लिखिए। ऐसा लिखिए जो आपको फील गुड कराए, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर लव क्रिएट होगा आपकी राइटिंग के प्रति ऐसा ऑथर, तो आप डेफिनेटली जो नेक्स्ट बुक लिखोगे वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बुक होगी, और वो डेफिनेटली हजारों लाखों लोगों को हेल्प करेगी, इवन उससे भी ज़्यादा। तो बस लिख डालो यार, ऐसा कुछ नहीं।
ओके, आपकी जो अभी नई बुक रिलीज करी आपने, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब अभी अभी तो आपका मतलब डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होगा है ना राइटिंग पे। तो अगर आप अभी आपके पहले के बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो मतलब क्या आपको देखने को मिलती है, क्या चेंजेस देखने को मिलती है, क्या डिफरेंसेस देखने को मिलती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज मेरी जो फर्स्ट बुक थी वो उस टाइम पे ये था कि आप सिर्फ जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मैं लिखना चाहता था, आई वांट टू एक्सप्रेस माई। तो वो उतनी पावरफुल या उसके वर्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थे जो मैं आज यूज कर सकता हूँ। क्योंकि डेफिनेटली आज मुझे ये चीज समझ में आती है कि वर्ड्स की बहुत पावर होती है। आप जो वर्ड्स बोलते हो या जो लिखते हो, वो वर्ड में बहुत सारा इम्पैक्ट या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं दूसरे के माइंड में। उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको मतलब एक तरह से होप दे सकते हैं, निराशा दे सकते हैं। तो अपने वर्ड्स को बिल्कुल सोच समझ के यूज करो। कैसा ऑथर आपका हर एक वर्ड इन्फ्लुएंशियल है, लोगों के लिए पावरफुल है ना। तो मुझे लगता है कि अब जो है मैं वर्डिंग पे थोड़ा मेरा बेटर कंट्रोल है इन कंपेरिजन टू माय प्रीवियस बुक्स। ओके, मतलब अच्छा ही है। और ऑलमोस्ट मतलब सबका इम्प्रूव होता है। जैसे हम लोग, जैसा कि मैं बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब अपने पहले के ब्लॉग्स देखता हूँ तो लगता है कि क्या लिखा है वही। तो खुद का ही राइटिंग मतलब अजीब हाँ, लगता है देखकर, नहीं इसलिए कुछ तो मैंने ये सवाल आपके आपसे पूछा। आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, है ना। तो मुझे वो बहुत सही लगे। मुझे लगा कि उनमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्वालिटी आर देयर एंड पीपल आर डेफिनेटली गेटिंग हेल्प फ्रॉम योर आर्टिकल। तो आपको जितने भी आप आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो वो आप लिखते रहो। और ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा आपकी कोई मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई थिंक दैट यू आर क्वाइट टैलेंटेड पर्सन और आपकी राइटिंग में वो बात है। कंटिन्यू करते रहो। ओके, तब अब थोड़ी सी मेरी राइटिंग के बारे में बात करते हैं। तो मैं मतलब जो सोच रहा हूँ कि मतलब अमेजोन पे एटलीस्ट एक बुक पब्लिश करनी है मुझे। हाँ, अमेजोन पे तो नहीं, मतलब बुक पब्लिश करना है जो अमेजोन बेस्ट सेलर भी बने, क्योंकि अमेजोन बेस्ट सेलर आपको पता ही है फेमस है बनना, ये मतलब टॉपिक फेमस है। तो वो भी आई थिंक होप करूँगा एटलीस्ट, है ना। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ड्रीम है बट है, अब क्या करें। तो बेस्ट सेलर पे भी आना चाहता हूँ। एंड टॉपिक भी मैंने डिसाइड नहीं करी, मे बी मैं अपने लाइफ के बेस पे ही, अपनी ही लाइफ से इंस्पिरेशन लेके कुछ लिख दूँ, है ना। अपने ही लाइफ से कुछ लिखूँ, मतलब स्टोरी क्रिएट करूँ, या पता नहीं, श्योर नहीं हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ कि एक बुक लिखूँ एंड मे बी मैंने लिख ली, चलो, तो उसे पब्लिश करने का क्या प्रोसेस है, आपने कैसे पब्लिश किया अपने ओके। बुक्स? ये डिपेंड करता है कि आप जो बुक लिख रहे हो किस कैटेगरी में है, किस तरह की बुक है और बुक से आप क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे मैं हर एक बुक जो लिखता हूँ उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ठीक है। अगर मुझे एक ब्रॉडर ऑडियंस को कनेक्ट करना है तो मैं अमेजोन के पास जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अमेजोन के पास एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है। हजारों लाखों कस्टमर डेली मतलब उनके पास विजिट करते हैं। हर सेकंड में मतलब आपको सेल हो सकती है अगर आप कुछ क्रिएट कर दो, है ना। और फिर आपको डिपेंड करता है मार्केट। जैसे मैंने कहा कि आपने जिस कैटेगरी में लिखा है उसकी ऑडियंस की डिमांड कहाँ है। जैसे आजकल हम इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे इस समय जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान है लोगों का, ठीक है। क्योंकि लोगों की कोविड के कारण काफी नुकसान हुआ, बिजनेस ठप हो गए हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस को सीखना चाहते हैं। वी वांटेड टू लर्न कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट और या फिर कैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट किया जाए। तो अगर आप लिखते हो, ठीक है। अब जैसे आपको इंडिया की कंडीशन पता है कि अभी इंडिया के कोविड केसेस की बहुत ही जो सेकंड वेव है बहुत दिक्कत आ रही है। तो काफी लोग मतलब ये चीज सीखना चाहते हैं। तो आप इंडियन ऑडियंस के लिए अगर पेपर बैक में लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको एक पब्लिशर देखना पड़ेगा या खोजना पड़ेगा। जब तक आपको कोई पब्लिशर नहीं मिलता ऐसा जो आपको कंफर्टेबली सपोर्ट करे, आपको पुश करे ऑडियंस में, तो आप ऐसा इंडिया में आपको मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी टारगेट इंडियन ऑडियंस है एक टाइम पे। लेकिन अगर आप ग्लोबल ऑडियंस के लिए सोच रहे हो कि नहीं, you want to write something for the global audience, then definitely Amazon provides a platform. It is known as Kindle Publishing. हाँ, तो उसके थ्रू अगर आप वो गाइडलाइन एक बार अगर आप उसे क्रॉस करते हो तो डेफिनेटली Amazon आपकी बुक्स को या कंटेंट को ब्लॉक कर देगा। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको मतलब पहले रिसर्च करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, है ना। तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नहीं तो आप अगर आप ये सेफ रखेंगे, आपको ऐसा प्रमोशन में हेल्प करेंगे, तो कई सारा मतलब आपको नेटवर्क प्री डिफाइंड मतलब मिल जाता है जो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा सेल्फ पब्लिशर। तो बस वही, आपको ज़्यादा ऑडियंस रीच मिलेगा, कहने का मतलब यहाँ पे, है ना। ओके, ठीक है, आपकी मतलब लेटेस्ट बुक के बारे में बात करते हैं। किस टॉपिक पे बेस्ड है, मतलब क्या इसका स्टोरी है, जो भी यार मतलब जितना आप शेयर कर सको ऑब्वियसली, बुक आई है एक तो उसके फिक्शन बारे में नॉवल बात है। करते हैं। ये बेसिकली एक जर्नी है एक कैरेक्टर की जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है। और ये जर्नी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू होती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंटरनेट इशू अगेन मे बी, तो
वहीं से कंटिन्यू करेंगे जैसे ही दोबारा आते हैं। तो बस मैंने ये पूछा था कि उनके लेटेस्ट बुक के बारे में पूछा था कि किस बारे में या क्या स्टोरी लाइन है, तो बस वही डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और इंटरनेट इशू हो रही है बीच बीच में, तो वो चलती है, लाइव में होती रहती है। एंड वही हम लोग बात कर रहे थे कि आपके मतलब लेटेस्ट बुक किस बारे में है। हाँ, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, और ये फिक्शनल स्टोरी जो है ये एक्चुअली एक कैरेक्टर की है जो कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, और उसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं थोड़े बहुत जो उसकी सिमेट्री को मतलब दिक्कत देती है, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो मतलब वो किसी को बता नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो उसका टर्निंग पॉइंट है, वो उसको हेल्प करती है उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज से बाहर आने में। तो उसको ये पता चलता है कि ये बहुत ही बड़ा जीनियस है, ये एक्सप्रेस नहीं करता लेकिन ही इज क्वाइट टैलेंटेड पर्सन, और इसका जो मतलब बेसिक जो इसकी IQ लेवल है वो नॉर्मल नहीं है, ये बियॉन्ड द लिमिट है ऑफ कॉमन पीपल। तो वो काफ़ी सोच समझ के एक्सप्रेस करता है। तो धीरे धीरे कुछ होता है लाइफ में, जर्नी में, तो वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, बट उनका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है ना। धीरे धीरे उसके फादर के साथ कुछ दिक्कत आ जाती है, जो मेन कैरेक्टर हमारा राहुल, तो वो अपने फादर को प्रॉमिस देता है, क्योंकि उसके फादर से एक प्रॉमिस लेते हैं कि he will never work for any entrepreneurship, any company, और किसी के लिए वो काम नहीं करेगा बेसिकली। ओके, तो ये बुक अमेज़न पे भी अवेलेबल है? हाँ, अमेज़न पे अवेलेबल है। ओके, तो फिर मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा। जी जी, क्या बोला? You are the apple of my eye, you are the apple of my eye, है ना, इट्स द टाइटल ऑफ द नेम। हाँ, तो मैं डाल दूंगा मतलब लिंक वगैरह लोग। हाँ, ये डाल देना। तो ये एक फिक्शनल स्टोरी है, तो एक क्वाइट जर्नी है, मुझे लगता है आपको पढ़ने वाले ही बता पाएंगे कैसा लगेगा, लेकिन आई थिंक यू विल क्वाइट एंजॉय द स्टोरी। चलो अच्छा है, तो ये मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड मैं पूछ कर मतलब पास्ट के बुक्स भी अगर प्रमोट करना चाहें अवेलेबल है तो मैं वो भी डाल दूंगा। अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ सकेंगे। अभी लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे यहाँ पे लिंक नहीं है, बट मैं ऐड कर दूंगा। अभी अगर आप देख रहे हो तो सर्च कर लो, बाद में जब ये एडिटेड वर्जन आएगी तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। ओके भाई, आप मतलब एक नए राइटर्स के लिए आपकी लास्ट एडवाइस क्या होगी, वो करते हैं, इसके बाद देन एंड करेंगे। भाई अभी फ्यूचर में फिर से कोलैब करेंगे। श्योर भाई, आप जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपको राइटिंग अगर करनी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई चारा या ऑप्शन नहीं है। जितना आप पढ़ोगे आप उसी तरह के राइटर्स को ज़्यादा पढ़ना पसंद करो जिस कैटेगरी में आप फ्यूचर में लिखना चाहोगे। आप सबसे टॉप बेस्ट सेलिंग ऑथर्स को पढ़िए, बुक्स को, पहली बात तो आप बुक्स खरीदिए, ठीक है, ऑथर्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप उस कम्युनिटी में जाना चाहते हो तो यू नीड टू बी बिकम अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो बुक्स खरीदिए, शॉप्स पे जाइए और बुक स्टोर पे जाइए, वहाँ पे सपोर्ट करिए, कॉन्टैक्ट बनाइए बुक डीलर्स के साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हेल्प करेगा। जब आप कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई एजेंट्स मिल सकते हैं जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या पब्लिशर से कनेक्शन बना सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोगों को पढ़िए और सीखिए उनसे जितना सीख सकते हैं। राइट, अब थोड़ी सी आप सेल्फ प्रमोशन कर लीजिए, लोग आपको कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं? हाँ गाइस, डेफिनेटली आप मुझे सोशल नेटवर्क्स पे फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, वहाँ पर मेरा ऑथर पेज है संतोष गैरोला नाम से, आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। और मेरा एक ग्रुप भी है जो राइटिंग के ऊपर है, ऑथर मास्टरमाइंड करके, वहाँ पर रिसेंटली यूट्यूब भी स्टार्ट किया है। हाँ, रिसेंटली हमने अभी यूट्यूब लॉन्च किया, तो फर्स्ट वीडियो वहाँ डाला है हमने, आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाय द वे सारे लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू भाई। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई सजेशन है, फीडबैक है, आप कनेक्ट होना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मैं आपको कहीं सपोर्ट कर सकूँ, तो आप फील फ्री करिए, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, आप बस कनेक्ट करिए और देखते हैं कि कैसे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं। तो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ रख सकते हैं। एंड फ्यूचर कोलैब में मैं अपने बुक के बारे में डिस्कस करूंगा संतोष भाई के साथ बैठ के बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसा लिखना है वगैरह। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत ड्राफ्ट वगैरह है ना, तो कुछ भी मतलब राइटिंग के ऊपर ही फिर से कोलैब करेंगे कभी। मतलब डेफिनेटली राइटिंग, मतलब आप अगर उसको लव करते हो तो डेफिनेटली राइटिंग एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। ये आपको वो दे सकती है जो, मतलब मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत ही इम्पैक्टफुल है। आप राइटिंग के थ्रू बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो ये इसको सोच समझ के यूज करो। मैं तो इसको ब्रह्मास्त्र मान के चलता हूँ कि आपके जीने के बाद और मरने के बाद भी ये आपकी राइटिंग रहेगी, है ना। तो आप देखिए कैसे आप यूज कर सकते हो राइटिंग को।
जी, जी। इसलिए मुझे भी एक बुक एटलीस्ट लिखना है, तो मैं जैसे ही अब उसमें तैयारी करूँगा देन आपके साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगा, क्योंकि आप ही से मतलब आप ही को देख के फिर शुरू करी है मैंने, तो डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज की लाइव स्ट्रीमिंग यहीं तक रखते हैं, फिर से जब कोलैब करेंगे तब और डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी देख रहे थे एंड जो भी देखेंगे फ्यूचर में, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।